वालेकुम सलाम जी मेरा नाम है जी सैयद शुमाइल और मिल्लत ट्रैक्टर्स में मार्केटिंग डिपार्टमेंट। हमारी जो कंपनी है मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड है, उसको मोर देन 60 इयर्स हो गए पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्राइमरीली ट्रैक्टर्स जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जो सेल्फ इंडिजनाइजेशन है उसमें सबसे बड़ा रोल है मिल्लत ट्रैक्टर्स का। उसके अलावा मिल्लत ट्रैक्टर्स जो है वो टेक्नोलॉजिकली अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर साल इम्प्रूव करती आ रही है। साथ में ट्रैक्टर के साथ जो इम्प्लीमेंट्स हैं जो एग्रीकल्चर का मेन हिस्सा है जिसको फार्म मैकेनाइजेशन जानते हैं, और पूरी दुनिया में फार्म मैकेनाइजेशन जो वो उसके हवाले से पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी जो है वो कम सतह पे है। फार्म मैकेनाइजेशन इतनी है नहीं जितनी पूरी दुनिया में हो चुकी है। उसकी वजह से हमारी पैदावार पे भी फ़र्क पड़ रहा है। तो जो हमारी शॉर्ट स्मॉल लैंड होल्डिंग है पाकिस्तान के अंदर, उसके हिसाब से ये ट्रैक्टर्स जो मिल्लत ट्रैक्टर बना रहा है 85 हॉर्स पावर के, उसमें भी काफ़ी सारी चेंजेस लेके और काफ़ी सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लेके आया हुआ है। उसके अलावा जो फार्म मैकेनाइजेशन के इम्प्लीमेंट्स हैं, जो ट्रैक्टर्स के अटैचमेंट्स हैं या जो और इक्विपमेंट है वो भी मिल्लत ट्रैक्टर मंगवा रहा है। उसमें हमारा सबसे पहले कंबाइन हार्वेस्टर इस वक्त हमने जो एग्री एशिया ये शो हुआ है 2026 में वो हमने लॉन्च किया है। वो हमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया जी फार्म मैकेनाइजेशन के थ्रू। तो वो तकरीबन हमारे 35 यूनिट्स जो है मार्केट में ऑलरेडी बुक हो चुके हैं और मोर देन 20 डिलीवर भी हो चुके हैं। इसके साथ फिर हमारा बेलर है, फॉडर हार्वेस्टर है और जो है वो बाकी सारे इम्प्लीमेंट्स हैं। ट्रैक्टर के हवाले से कहा जाए तो जो हमारे पुराने मॉडल्स थे उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स आ चुकी हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं 385 4 व्हील ड्राइव डीलक्स ट्रैक्टर जो है उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आ चुकी हैं। डीलक्स ट्रैक्टर में इसका साइज़ बड़ा हो चुका है, इसमें हीट शील्ड आ चुकी है, इसमें रूफ़ जो है वो सन रूफ भी ऐड कर दी गई है और इसमें डिजिटल क्लस्टर, लेकिन ये कि डिजिटल क्लस्टर मीटर इसमें डाल दिया है और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा एनहेंस हो गई है। और इसी के साथ जो इसका 2 व्हील ड्राइव वर्जन है वो 25% उसमें काम करने की सलाहियत ज़्यादा हो गई है और 405 kg जो है वो ज़्यादा। तो ये मामला थे आजकल जो सबसे मकबूल ट्रैक्टर कौन सा है जो सेल हो रहा है? हमारा वैसे तो सबसे ज़्यादा मकबूल 375 385 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर जो पाकिस्तान में सबसे जाता है। उसके बाद 60 हॉर्स पावर की रेंज में 260 डीलक्स है, MF 260 है। तो मीडियम हॉर्स पावर और हाई हॉर्स पावर दोनों ट्रैक्टर की रेंज में मिल्लत ट्रैक्टर का मार्केट शेयर 60+% जो है पाकिस्तान में मिल्लत का मार्केट शेयर है। हालांकि और भी प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के अंदर और भी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो फार्मर्स का ट्रैक्टर है वो मिल्लत, जो कि मैसी फर्गूसन की टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है काफ़ी हो रहा है। इसके अलावा मिल्लत ट्रैक्टर एक्सपोर्ट भी कर रहा है अपने ट्रैक्टर्स। दुनिया की 52 कंट्रीज से ज़ायद में मिल्लत ट्रैक्टर एक्सपोर्ट हो रहा है और वहाँ पे इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट भी कर रहा है और सबसे ज़्यादा दुनिया का सबसे अफोर्डेबल ट्रैक्टर है, यानी सबसे कम प्राइस वाला ट्रैक्टर है जो पाकिस्तान में बना। पहले आपके छोटे ट्रैक्टर आते थे MSC के, आजकल वो नज़र नहीं आते कि क्या उनकी प्रोडक्शन कम हो गई है या नहीं? वो छोटे ट्रैक्टर तो लोग पहले सबसे ज़्यादा 240 था हमारा जो सबसे छोटा ट्रैक्टर था, लेकिन अब हुआ ये है कि लोग जो है शिफ्ट कर गए हैं, लोग टाइम की बचत की तरफ आ गए। तो लोग चाहते हैं कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम दिया जाए। तो MF 385 और 375 इसलिए सबसे ज़्यादा जो कामयाब हो गए हैं क्योंकि उनका हॉर्स पावर ज़्यादा है, उनका काम करने की स्पीड ज़्यादा है, उनकी जो है परफॉर्मेंस ज़्यादा है, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, थोड़े वक्त में ज़्यादा काम कर देता है। तो फिर फार्मर के लिए सबसे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त है वो वक्त है। और उसके अलावा जो अब छोटे फार्मर्स हैं जिनकी छोटे एकड़ ज़मीन है, कम स्मॉल साइज़ ज़मीन, उसका नया ट्रैक्टर हमने लॉन्च किया है MF अपना MT 34-4। तो वो भी हमारा बहुत ही बेहतरीन ट्रैक्टर है, 30 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है और 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, मजबूत है, पायदार है। साइज़ में छोटा है लेकिन ये कि वो फार्म्स के लिए छोटी ज़मीनों के लिए और इनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और भी बहुत सारे जो हॉर्टिकल्चर के काम हो गए या जो मेट्रोपॉलिटन जो इम्प्लीमेंट्स हैं उसके साथ वो बेहतरीन चलता है।
माशाल्लाह आपका ट्रैक्टर की जो कंपनी हमने बताई है मतलब वो मकबूल भी है पाकिस्तान में, लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो जो नए फार्मर्स हैं जिनको आपके बारे में नहीं पता या इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, उनके बारे में आप मैसेज देना चाहेंगे? उनको हम मैसेज ये देना चाहेंगे कि सबसे जो अपने बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि हर फार्मर एक एंटरप्रेन्योर भी है, एक बिजनेसमैन भी है, और उसको हमेशा अपनी खुशहाली और फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए वो चीज़ ख़रीदनी चाहिए जो पायदार भी हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, और जिसकी पूरे पाकिस्तान में आफ्टर सेल सर्विस भी स्ट्रॉन्ग मौजूद हो। तो हमारा डीलरशिप नेटवर्क जो है तकरीबन 90 से अबव हमारे डीलर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, और 600 से अबव हमारी जो है वो वर्कशॉप्स हैं, आफ्टर सेल सर्विस सेंटर्स हैं उन डीलरशिप्स के अलावा, और 50 से ऊपर हमारे पार्ट्स के डीलर्स हैं। तो जेन्युइन पार्ट्स मिल्लत के इस्तेमाल करें, और मिल्लत की प्रोडक्ट जो है उसकी पायदारी, उसके जो लोग भरोसा उस पर करते हैं, उसके नेटवर्क की वजह से, उसकी आफ्टर सेल सर्विस की वजह से, कोई भी ऐसा मिल्लत का पार्ट नहीं, कोई भी ऐसे पाकिस्तान का ज़िला या खित्ता नहीं है या कोई गांव ऐसा नहीं है जहां मिल्लत की आफ्टर सेल सर्विस में मिल्लत के पार्ट्स अवेलेबल ना हो। तो मिल्लत पे हमेशा अपना जो है वो जो उनका एतमाद है उसको कायम दायम रखें, और मिल्लत की प्रोडक्ट्स को ये नहीं कि सिर्फ अपनी हम तारीफ़ करते हैं, दूसरों से भी उसका मवाजना करके देख लें, और जो सबसे ज़्यादा उनको जो मिल्लत में वो सारी खूबियाँ जो दूसरों में नहीं है, तो मिल्लत का इंतखाब करें। वारंटी के बारे में बात करेंगे कि वारंटी क्या देते हैं आप इसमें? जी, मिल्लत की वारंटी और प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि मिल्लत ने अपने किसानों के एतमाद के लिए 12 माह से, यानी कि साल से बढ़ा के 1.5 साल की वारंटी कर दी है, 18 माह की वारंटी कर दी है। तो मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड एज अ कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट को फुली सपोर्ट करती है, अपने कस्टमर को फुली सपोर्ट करती है, और हर हाल में अपने कस्टमर के साथ, हर मुसीबत में, हर मसले मसाइल में, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो इकोनॉमिक मसले हों, चाहे वो कोई भी इश्यूज़ हों, उसमें मिल्लत ट्रैक्टर की पूरी कोशिश होगी कि अपने फार्मर्स को, अपने कस्टमर्स को सपोर्ट करें। तो सर ये बताइए कि आपका जो फाइनेंशियल प्लान है स्मॉल फार्मर्स के लिए जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या उनके लिए कोई इंस्टॉलमेंट या कोई बैंक के थ्रू कोई कर्ज आसान कर सके, तो ये पॉसिबल है? जी, बहुत सारी स्कीम्स हैं। जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फार्म मैकेनाइजेशन की स्कीम स्टार्ट की, जिसमें सारे फार्मर्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट्स को ख़रीद सकते हैं। तो बड़ी हैवी सब्सिडीज़ दी गई। फिर ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम दी गई, जिसमें ट्रैक्टर जो है हमारा 5 से 10 लाख रुपए के उसके ऊपर जो सब्सिडी दी गई, फार्मर को फैसिलिटेट किया गया है। और इसके अलावा जो बैंक्स हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, वो भी वहाँ से भी मिल्लत ट्रैक्टर के जो है वो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, और अच्छे जो है वो उसके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर अवेलेबल है, और अच्छी इंस्टॉलमेंट स्कीम्स के ऊपर ये सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ख़ास तौर पर बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू। तो अच्छा ये चीज़ पूछी जाती है कि जी फ्यूल एफिशिएंसी किसकी अच्छी है, कौन सा ट्रैक्टर है जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी है? अगर के हम प्लोइंग करते हैं, हल चलाते हैं उसमें, और जो गन्ने की ट्रालियाँ खींचते हैं या ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है, तो सबसे आपके लिहाज से कौन सा ट्रैक्टर ऐसा है जो फ्यूल एफिशिएंट है? सर, एफिशिएंट ट्रैक्टर वही होता है जिसकी प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स इंजीनियरिंग के हवाले से अच्छी हो। जो ट्रैक्टर पायदार होता है, जिसकी इंजन स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके सिस्टम स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो उसमें 2 चीज़ें होती हैं कि किस टाइप का यूजेज है फार्मर का, और दूसरे के ड्राइवर की वे ऑफ ड्राइविंग क्या है। तो इसमें अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें आते हैं, जो हमारे जो ट्रैक्टर ऑपरेटर्स हैं या जो फार्मर्स हैं वो फुली तौर पे उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, जैसे कि मेंटेनेंस हो गई, जैसे कि चलाने का तरीका हो गया, जैसे कि इसकी जो है वो डेली, मंथली और वीकली, ईयरली मेंटेनेंस की चीज़ें हो गई, वो उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, जिसके बाद ट्रैक्टर में प्रॉब्लम आती है और फ्यूल एफिशिएंसी भी नीचे जाती है। जितना आप अपने ट्रैक्टर के इंजन को या अपनी गाड़ी के इंजन को प्रोटेक्ट करेंगे, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी उतनी अच्छी होगी। जिस तरह आप उसको ड्राइव करेंगे, अगर आप रफ ड्राइविंग करेंगे तो ज़ाहिरी बात है उसकी फ्यूल एफिशिएंसी ख़राब होगी। अगर आप स्मूथ ड्राइविंग करेंगे तो ज़ाहिरी बात है कि उसकी एफिशिएंसी बेहतर होगी। आप जितने भी काम करते हैं, एग्रीकल्चर के जो भी काम करते हैं, उनका भी जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसको फॉलो करें।
उसकी जो यानी अगर कोई चीज़ को खींच रहे हैं, टोइंग कर रहे हैं, उसके एक प्रिस्क्राइब्ड वेट है तो उससे ज़्यादा ना उसको वेट उस पे ऊपर लोड डालें। जब आप लोड ज़्यादा डालते हैं, जब आप उसको जो है प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा जाते हैं, ज़ाहिरी बात है वो इसी तरह के गाड़ी के टायर में अगर आप 32 हवा रखनी और आप 50 रख देते तो उसके नताइज कुछ और होंगे आपकी इंजन के ऊपर, आपकी जो है वो फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर, और जब उसके नताइज अलग होंगे अगर आप 32% बार बार अगर आप जो है वो उसको ब्रेक लगाएंगे तो वो फ्यूल एफिशिएंसी आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। अगर आप एक स्मूथ ड्राइविंग करेंगे, एक टाइमिंग के साथ उसको चलाएंगे तो आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी मिलेगी। तो ये गुजारिश है। बहरहाल ओवरऑल क्वालिटी बड़ी मैटर करती है। जो छोटे फार्मर्स हैं जो कि बिल्कुल लोअर तबके के लोग हैं, तो उनको आप कौन सा रिकमेंड करेंगे, वो कौन सा ट्रैक्टर लें आपसे जो उनको क्या नाम है छोटे एग्रीलैंड के लिए काफ़ी है? छोटे एग्रीलैंड के लिए इस वक्त जो बेहतरीन ट्रैक्टर है और जो अफोर्डेबल है, 19 लाख का ट्रैक्टर इस वक्त उन्होंने 19 लाख की प्राइस में लॉन्च किया है। जो सबसे अफोर्डेबल ट्रैक्टर है इस वक्त पाकिस्तान का वो है MT 34-4, जो अभी लेटेस्ट हमने लॉन्च किया है। 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, 30 हॉर्स पावर का 3 सिलेंडर इंजन वाला ट्रैक्टर है। तो ये ज़रूर ये फार्मर्स के लिए बहुत बेहतरीन, उनके मसाइल, उनके जो सारा काम करने का प्रोसेस है उसका बेहतरीन है। सर ये मशीन के बारे में ज़रा बताएंगे, इसकी आपकी मशीन से। ये सर हमारा बेलर चॉप बेलर है जी। ये इसमें जो है वो अपना स्ट्रॉ बेलर है। ये जितनी भी अगर कंबाइन हार्वेस्टर चलता है या कोई भी कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है, उसके बाद जो बच जाती है रेजिड्यू, वो उसको पिक करके और उसकी पीछे बेल्स बना देता है। बेल्स यानी कि इसके अंदर रस्सा लगा हुआ है, वो उसको कॉम्पैक्ट करती है मशीन और उस चारे को जो है उसके गट्ठे बना के और वो यहाँ से रिलीज़ करती जाती है। वो इसलिए ताकि जो लाइव स्टॉक है, जो एनिमल्स वगैरह हैं, उनका फूड जो ये चारा वगैरह बन जाता है उससे। सर ये हार्वेस्टर के बारे में। जी ये कंबाइन हार्वेस्टर है, मिलर ट्रैक्टर ने तैयार की है और ये 100 हॉर्स पावर की मशीन है और इसके जो बेसिकली विड्थ आगे से इसकी 8 फीट है और ये 2 वेरिएशन में आती है, एक एयर कंडीशनर के साथ और एक बगैर एयर कंडीशनर के केबन के। जो एयर कंडीशनर केबन के साथ है वो 98 लाख रुपीज़ की है और जो बगैर AC के वो 95 लाख रुपीज़ की। और ये आइडियल मशीन है, चाहे आपकी वीट की फसल हो चाहे राइस की फसल हो, दोनों के लिए ये आइडियल है। उनका दाना जो है वो ये बना के और देती जाती है, साथ साथ स्टोर करती जाती है। दूसरा हमारा ये है MF 385 2 व्हील ड्राइव। ये डीलक्स ट्रैक्टर है जी और इसके अंदर जो है वो 25% ज़्यादा स्पीड है इसकी, ड्राइवर के लिए कंफर्टेबल स्पेस है और इसकी बाकी भी जो इसमें है डिजिटल क्लस्टर है, डिजिटल मीटर क्लस्टर है और 25% ज़्यादा काम करने की सलाहियत भी है और ज़्यादा वजन बटन उठाने की सलाहियत भी इसी में है। तो सर अच्छा एक आपका ये ऑप्शनल सवाल है आपसे, जैसा एग्रीकल्चर में आपका मतलब अच्छा रेवेन्यू रहा आपका और बहुत अच्छा आपने मार्केटिंग भी की, तो अगर किसान कामरान का एक मिशन है कि जी फार्मर्स को अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छे तरीके से उनको कामयाब करें, अगर कोई फार्मर किसान कामरान की तरफ से आता है आपके पास, किसान नाम के रेफरेंस से आता है, तो उसके लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट हो सकता है क्या? सर वो तो ये है कि एज आपके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई ना कोई जो भी है वो हमारी मार्केटिंग टीम जो है, जो सेल्स टीम जो प्राइसिंग वगैरह करती है, उनके साथ डिस्कस करके हम इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ जी कोई ना कोई ऐसा स्पेशल डिस्काउंट तो दिया जाए, तो वो हम आपके साथ फिर तय कर सकते हैं, कोई ना कोई डिस्काउंट ज़रूर कर देंगे। सर टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।